क्या आपने किसी ऐसे गांव या शहर का नाम सुना है जहां के ज्यादातर लोग एक किडनी के सहारे जिंदा है? मीनाक्षी और ज्योत्सना। एक किडनी के सहारे अमित, क्या जन्म से ही वहां लोगों की दो की जगह एक किडनी है? और अगर ऐसा है तो फिर ये जगह कौन सी है? ओके, मैं बताता हूं आपको। दरअसल नेपाल का एक गांव है होक्से, जो किडनी वैली के नाम से भी जाना जाता है। और यहां लोग जन्म तो लेते हैं दो किडनी के साथ, लेकिन क्या करें, गरीबी की वजह से एक किडनी बेचकर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। वही मैं सोचूं अमित कि ये साइंटिफिकली तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। हालांकि होता है, कई लोग के पास एक किडनी होता है, दूसरा डेवलप नहीं कर पाता। नहीं मतलब इतनी ज्यादा संख्या में लोग इस बिल्कुल। तरह के हों। हालांकि जो बात आपने बताई है, इसकी वजह से होक्से गांव के लोग कई तरह के क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज भी झेल रहे हैं। दरअसल ऑर्गन ट्रेडिंग से जुड़े लोग इस गांव के भोले भाले लोगों को झांसा देकर किडनी निकाल लेते हैं। ये बताते हैं कि किडनी निकालने के बाद उस जगह दूसरी किडनी उग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बड़े मासूम लोग हैं, कुछ पैसों के लालच में फंसकर अपनी किडनी बेच देते हैं, जबकि उन्हें इस बात की समझ नहीं होती कि जिंदा रहने के लिए शरीर में किडनी की बहुत अहमियत है। वैसे नेपाल ही नहीं मीनाक्षी और ज्योत्सना, भारत में भी ऐसे कई गांव हैं, खासतौर पे जो साउथ के कई ऐसे गांव हैं साउथ में, जहां पर इसी तरह से किडनी का व्यापार किया जाता है। वैसे किडनी का रोल तो ऐसा है कि छोटी से छोटी लापरवाही भी आपको महंगी पड़ सकती है। अब पानी पीने की आदत को ही ले लीजिए। ज्यादातर लोग पानी कम पीते हैं, जिससे बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है और इससे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते, जो धीरे धीरे किडनी को बीमार बना देते हैं। जबकि किडनी बिगड़ने का सिग्नल आपको यूरिन कलर से दिखने लग जाता है। जरूरत है कि आप उसी वक्त अलर्ट हो जाए। इसका मतलब ये कि जब बहुत ज्यादा आपका यूरिनेशन जो है वो येलो होने लगे, इसका मतलब ये कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि शुरुआती सिस्टम को आप नहीं अगर समझ पाएंगे तो हालात बिगड़ते भी देर नहीं लगेगी। कई बार तो किडनी डैमेज हो चुकी होती है। ये पता तब चलता है जब 60-80% तक किडनी खराब हो चुकी होती है। बिल्कुल मीनाक्षी, तो वहीं कई बार ऐसा भी होता है कि लाइफस्टाइल की जो बीमारियां हैं, जैसे कि बीपी, शुगर, थायराइड को लोग अपनी लाइफस्टाइल का जो हिस्सा बना लेते हैं, वो भी इसमें फंस जाते हैं और दिन में 2 गोली तो खानी है, बस इस एटीट्यूड के साथ चलते रहते हैं और किडनी को अपने जोखिम में डाल देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा अमित आपने। सिर्फ बीपी शुगर ही नहीं, पैरों में दर्द, एड़ियों में सूजन भी अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, जबकि ये यूरिक एसिड बढ़ने का लक्षण है और इससे भी किडनी को खतरा होता है। अब कहने का मतलब यह है कि किडनी को बचाना जरूरी है, तो इसके लिए योग और आयुर्वेद के रास्ते पर चलना भी जरूरी है। और ये तमाम रामबाण उपाय हमें बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी और हमारे अमित पालित जी। और मेरे साथ आज किडनी से लेकर के जिन्होंने बड़े बड़े रोगों को ढाया, आज हम बहुत हौसला देने वाले हैं पूरे हिंदुस्तान को। और यही हमारा काम है, 7:56 पर पूरे देश को हम हौसला देते हैं। सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन के राह पर चलाते हैं। मेरे बाएं तरफ जो बालक बैठा है, किडनी की तो बात क्या, इसने तो निखिल ने पहले इसका टाटा में इलाज चल रहा था, अब एक एलोपैथी की गोली नहीं खा रहा। इसने अपना ब्लड कैंसर पूरा 1 महीने में यही डटा हुआ है पतंजलि वेलनेस में, पूरा अच्छा कर लिया। एक बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए भाई इसका। और इधर देखो, ये जो बहनें बैठी हैं, जोबा, भानुश्री, लोग कहते हैं अस्थमा दमा दम के साथ डाएगा। जोबा तो जो है कहाँ से आई है, बोकारो से, और भानुश्री आई है यूके से, उन्होंने अपना अस्थमा ठीक कर लिया। और एक हमारे बाबा बैठे हुए हैं, रमेश चंद्र शर्मा जी, 62 की, 65 की, 71 की, तीनों लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी है। और आज हमारे बीच में, उनको भी एक बार हम प्रणाम करते हैं। विजय और चंद्रकला, ये विजय जो ये तगड़ा सा आदमी आपको पानी में, ये पेट के लिए, नाभि के लिए, ये गैस कब्ज एसिडिटी के लिए और किडनी के लिए बहुत जरूरी है। जिनकी धरण बार बार दिखती है, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, IBS है, किडनी खराब है, वो विजय की तरह पानी का, ये इसको कहते कटी स्नान। अब इसको 15 दिन में खून चढ़ाना पड़ता था, लीवर सिरोसिस हो गया था अभी तक, तो इक्सा मोक्ष हो गया होता या नहीं आता। तो अब मुस्कुरा रहा है कि बाबा जी जान बचे, लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। अपनी लौट के लोग योग और आयुर्वेद के पास ही आ रहे हैं स्वामी जी। और
अभी तो स्वामी जी ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं ना मेरे सरला, साथ सुप्रिया कि लोग मुझे आकर बताते निखिल हैं, के साथ साथ सबने कैंसर तक को अच्छा कर लिया है। स्वामी जी लोग मेरी मुझे बहन। आकर बताते हैं, अरे मीनाक्षी जी, स्वामी जी ने जो कार्यक्रम के दौरान वो नुस्खा नहीं बताया था वो हमने इस्तेमाल करके देखा और हमें बड़ा फायदा हो रहा है। अब आप क्या हमारा ये सवाल भी पूछ देंगे उनसे? तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो ज्योत्सना के साथ, अमित के साथ, हुसैन के साथ भी होते रहते हैं। बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी जी, किडनी को आज हेल्दी रखने की हम बात कर रहे हैं और कहते हैं कि बॉडी को हमेशा हमें हाइड्रेट रखना चाहिए। तो योग के साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, कितने जूसेस इनटेक करने चाहिए, तो हाइड्रेशन की जो बात हम कहते हैं वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, ये भी समझाएं। तो देखो, एक तो मंडूक आसन, चलो बेटा आप मंडूक आसन के साथ पवन मुक्त आसन करो। देखो बैठ करके मैं कर रहा हूँ, लेट के इसको लगा दिया, उधर पैर करो, इधर सिर करो। और देखो अब ये बच्चा जो कैंसर से पीड़ित था अब नवजीवन पा करके पूरा इतना ऊर्जान्वित है। ये एक एक अभ्यास को अब ये भी मेरे साथ साथ 10-10 मिनट कर लेता है। 2-2 मिनट से शुरू किया था, इसने अब 10 मिनट तक पहुंच गए। मंडूक आसन ऐसे, फिर ये शशकासन, मंडूक आसन दो तरह से, मुट्ठी बांध के मुट्ठी खोल करके, और मंडूक आसन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, और ये शशकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये नाभि के आसन होंगे। और लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन भी करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया है किडनी को 100% हेल्दी रखने के लिए। रही बात अब खाने पीने की, मैं किडनी के ऊपर 30 सालों की हमारी सबसे बड़ी रिसर्च, रियल वर्ल्ड एविडेंस तो थे। हमने लोगों का क्रेटिनिन कम कर दिया था, यूरिया कम कर दिया था, 40 से नीचे होना चाहिए क्रेटिनिन, 1.5 से नीचे होना चाहिए, 1 के आसपास रहे वो बेस्ट माना जाता है। 0.5 से लेकर के 1.5 तक ऐसा ये क्रेटिनिन का रेंज है। अब लोगों का ये बढ़ जाए, या फिर लोगों के किडनी में स्टोन हो जाए, या फिर प्रोटीन लीकेज हो जाए, तो लोग बड़े परेशान रहते हैं। मात्र गिलोय गोखरू आंवला जो आप बता रही थी नुस्खा, गिलोय गोखरू आंवला पीने मात्र से, प्राणायाम करने मात्र से, मिट्टी पट्टी जो आप एक भाई लेटा हुआ है, इतने से ही जो है वो प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। लो, और इन सब से, गोखरू से, पुनर्नवा से, वरुण छाल से, इनसे ही हमने रीनोग्रिट बनाई है। ये आज तक के मेरे पिछले 35-40 सालों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। डीजनरेट हुए किडनी के सेल्स रीजुवनेट हो जाते हैं। बाकी तो हम नीम के, आज तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के कर रहे, पीपल के नीम के पत्तों का रस, गोखरू का पानी, धनिये का पानी और कासनी का पानी, ये सब पिलाते थे। ये गोखरू तो फ्रेश आ गया है, इसका ही जूस पिला देते हैं। छोटे से जो बड़ा गोखरू होता है गांव में, वो और ज़्यादा उपयोगी होता है। और पानी किडनी वाले पेशेंट को 1 लीटर से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए जिसका क्रिएटिनिन बढ़ गया, बाकी को 2 लीटर से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। ये जो 4-5 लीटर पानी भी पीते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयेत। तो आप जो मीनाक्षी जी कहते रहते हैं ना, समता में जीना ही योग है, समत्वम योग उच्यते, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो ये जो ज़्यादा पानी पीते हैं, कम पानी पीते हैं, और पानी किडनी वालों को गोखरू और धनिया उबाल करके उसको ठंडा करके उस सामान्य पानी पीना चाहिए। नहीं तो पानी ज़्यादा या कम पीने से, ज़्यादा पीने से किडनी ओवरलोडेड हो जाती है, कम पीने से शरीर के टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स, नेगेटिव एनर्जी बाहर नहीं निकल पाती है। साथ में ये कटी स्नान, ये जो है मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर रखते हैं, मड थेरापी, और जो एक भाई को उल्टा लिटा करके उसकी किडनी बस्ती कर रहे हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त मामला है। ऐसे छोटे छोटे उपाय बड़े ज़बरदस्त हैं, इनको करके। और हाँ, नमक और मीठा ये किडनी के दोनों दुश्मन हैं। इसलिए आज से ही जो भी किडनी के पेशेंट हैं, नमक और मीठा से तौबा करेंगे, इनको छोड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों जहर हैं। किडनी के पेशेंटों को इनका सेवन नहीं करना चाहिए, ये विशेष बात है। अर्धमत्स्येंद्रासन और वक्रासन बहुत ही जबरदस्त है किडनी के लिए। ये किडनी को जब आप करते हुए ही देखते हैं ना, देखो जब आप ऐसे करते हैं ना, कितना जबरदस्त इसमें बल पड़ता है। ये देखो किडनी दोनों तरफ की, राइट और लेफ्ट किडनी,
वैसे इधर से भी लगता है करके आते पूरी दिखाता हूँ। घूम गई हैं। इधर से भी इसको करके दिखाता हूँ। कितना बल पड़ता है। घूमी हुई होती हैं पेट के अंदर और ज्यादा घूम जाती हैं। लीवर, स्प्लीन। स्वामी जी कई बार ऐसा लगता है ना जैसे कपड़े धोकर हम निचोड़ते हैं ना, कुछ वैसे इस आसन में हमारी आते हैं, हम निचोड़ देते हैं। देते हैं। ये लीवर किडनी को निचोड़ रहे हैं, वहां के विकारों को निचोड़ देते हैं। तो ये लीवर, किडनी, राइट लेफ्ट किडनी, 2 किडनियां जो आप बता रहे थे ना, नेपाल से लेकर के हिंदुस्तान में कई जगह किडनी निकाल लेते हैं। बताओ ऐसी गलत फहमियां फैलाते हैं, फिर बोल किडनी उगाएगी नहीं, और बेचारे भेज कोई देते हैं छिपकली की किडनियां। पूंछ है उगाएगी। तो अब किसी को ना तो उगेगी, अच्छा ना स्वामी किसी जी, की निकलेगी। कई लोगों को अपने जन्म वाली से ही किडनी होता ठीक है। रखो ना भाई, हाँ, और वो स्वामी योग जी, से ठीक रहेगी। सप्ताह में एक बार कुलथ की दाल खाते रहे मेरे भाई अमित। जी स्वामी जी, मैं इसमें एक चीज जोड़ देता हूं, क्योंकि एक किडनी का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई लोगों में बहुत कम परसेंट है, लेकिन पूरे दुनिया में जो इनका एक किडनी डेवलप होता है, दूसरा डेवलप नहीं हो पाता और अनडेवलप्ड रह जाता है। तो उनको किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, या फिर उनके लिए भी कुछ खास योग आसन है? ये सिंगल किडनी वाले अमित भाई करोड़ों लोग हैं। किसी को तो बचपन से डेवलप नहीं हो पाती, जी। किसी की इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन से, किडनी में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन आ जाता है ना, जी। सूजन आ जाती है, वो दूर होती है गोखरू से, पुनर्नवा से। गोखरू, पुनर्नवा, इसकी अप्रतिम औषधियाँ हैं। हमने गोखरू की घनवटी भी बना रखी है, उसको हमने बोला है जो है ट्राई घनवटी, और धनिया की भी बना रखी कोरी घनवटी, पुनर्नवा की पुनर्गिट। ये औषधियाँ ले सकते हैं, अथवा गोखरू और पुनर्नवा का काढ़ा पी सकते हैं किसी की इन्फ्लेमेशन से। जब ये किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं ना, तब एक ही किडनी बदलते हैं, दोनों नहीं बदलते। इसलिए सिंगल किडनी वाले करोड़ों लोग हैं। एक किडनी का भी ठीक से रखरखाव किया जाए, जैसे मैंने कहा ना, जंक फूड, फास्ट फूड, खास करके नमक और मीठा, मैदा, ये 3 जहर तो अवॉइड करें। इसकी जगह नमक की जगह सेंधा नमक थोड़ी मात्रा में, नहीं तो हरी सब्जियाँ। और वैसे मैंने कई वर्षों तक नमक खाया नहीं। जब पहली बार नमक खाया तो मुझे कड़वा कड़वा लगा, थोड़ा सब्जी में डाल दिया तो खाई नहीं गई। ये तो जैसी आदत बनाते, आदमी को छोड़ करके बाकी कौन सा जानवर है जो चीजें पका के खाता है या उसमें नमक डाल के खाता है? बात तो सही चींटी है। से लेकर के, हाथी से लेके, बकरी से लेकर के, शेर से लेकर के, और सब नेचुरल चीजें ही खाते पीते। तो ये जो ज्यादा नमक खा रहे हैं ना, ये किडनी का दुश्मन है, इसको छोड़ना पड़ेगा। और मीठा, ये आर्टिफिशियल मीठा तो ठीक नहीं, नेचुरल मिठास बहुत है ना चीज़ों के अंदर। और खजूर है, हनी है, कितनी नैसर्गिक चीज़ें, मीठे फ्रूट्स हैं। अब तो आम आ रहा है, ये सामने देखते ही जी कर रहा है कि अभी जल्दी पक जाए। तो तो ये सारी चीज़ें हैं। किडनी के पेशेंट्स को स्ट्रेस से भी दूर रहना, स्ट्रेस से भी किडनी खराब होती है। वैसे स्वामी जी, ये जो लंबे समय तक बीपी और शुगर रहता है, उससे भी किडनी खराब होती है। जी। तो ये जो अभ्यास बता रहे हैं, ये बीपी शुगर को भी ठीक करेंगे। और बीपी शुगर के कारण से या स्टीरॉयड के कारण से या और बहुत तरह के एलोपैथिक की दवाइयाँ लंबे समय तक लेने के कारण से लिवर किडनी खराब होते हैं, उनको भी बचाएंगे। जी मेरे भाई कुछ कह रहे थे? हाँ स्वामी जी, क्योंकि हम लोग किडनी का जिक्र कर ही रहे हैं कि किस तरह से जिनके एक किडनी है उसको आप बचा सकते हैं, लेकिन क्रॉनिक जो डिजीज होती है उसके चलते भी कई बार आपकी किडनी पर खतरा बढ़ जाता है स्वामी जी, और धीरे धीरे दोनों किडनियां खराब होने लगती है। तो ऐसे में योग किस तरह से किडनी को बचा सकता है, और साथ ही साथ जो किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत भी ना है लोगों के लिए, वो भी आप बता दीजिए। तो देखो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, इसलिए मैं रोज कहता हूँ 5 से 10 आसन रोज करो हमारे साथ साथ, 5 से 10 प्राणायाम करो, और 5 से 10 बात आपके काम के रोज मिल जाती है, उनको नोट करते हो। कुछ किसी व्यक्ति ने तो 5-5, 10-10 डायरियाँ भर ली है, पहले दिन से लिखते रहते हैं अलग अलग नुस्खे और जीवन की उपयोगी बातें। बड़े गहरे तत्व हम यहाँ पर योग कराते कराते जीवन के संदर्भ में कहते हैं, लोग उनको जो है नोट डाउन करते रहते हैं, डायरियों में लिखते रहते हैं। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन बड़े ज़बरदस्त हैं किडनी के लिए। और किडनी के लिए 2-3 बातें और बता देता हूँ। बहुतों को पथरी होती है, बहुतों को पॉलीसिस्टिक किडनीज है, तो जो योग करेंगे किडनी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक किडनीज, ये जेनेटिक भी होती है गांठें। हाँ, मैंने देखा हजारों लोगों को। तो जिनको भी पॉलीसिस्टिक किडनीज है वो भी बहुत मुश्किल की जिंदगी जीते हैं। आज हम जो योग बता रहे हैं, कपालभाति के साथ पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन,
कपालभाति के साथ मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, इंटीग्रेटिव योगा प्रैक्टिस जो का ही प्रयोग करें। पथरी हो जाए तो असमरी रस, असमरी क्वाथ लें, कुलथ की दाल लें और मूली की सब्जी, मूली का जूस, मूली सलाद के रूप में खाते रहे, पथरी बनेगी नहीं। ये जो कैल्सिफिकेशन होता है ना, आजकल कैल्शियम की गोलियां बहुत खाते रहते हैं और वो किडनी में जमा हो जाता है, पत्थर बन जाते हैं। किसी के हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो जाता है, किसी के ब्रेन में। तो इसमें दो बातें हैं, एक तो मूली तो किडनी के लिए बताई, पूरे शरीर में कहीं भी कैल्सिफिकेशन हो रहा है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स आदि बढ़ रहे हैं, उसके लिए एक किसी किताब में लिखा हुआ नहीं, ये हमारा अनुभूतिक सत्य है, ये हमारा रियल वर्ल्ड एविडेंस है। अर्जुन की छाल दालचीनी से कहीं का भी कैल्सिफिकेशन दूर हो जाता है। WBC, RBC, प्लेटलेट्स किसी के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे बच्चे के बढ़ गए थे जो मेरे साथ आप देख रहे हैं निखिल को, और इसने तो योग करके ठीक कर लिया। WBC, RBC, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लड कैंसर। और खैर किसी का प्रोटीन लीकेज हो तो गिलोय गोखरू आंवला का मैंने बताया था, पथरी के लिए भी बता दिया। पॉलीसिस्टिक किडनी इजिया, ऐसे कहीं पर भी सिस्ट हो तो खाली पेट सिस्टोग्रिट, और उस सिस्टोग्रिट को यदि 2 गोली से असर नहीं आया तो 4-4 गोली 3 बार ले ले, लौकी के जूस के साथ ले ले तो गर्मी भी नहीं करेगी और सिस्ट डिजोल्व हो जाएगी। कैंसर सिस्ट हो तो फिर जो है, जैसे मैंने यहाँ उदाहरण दिया, आज 4-5 सतीश जी से लेके, सरला जी से लेके, सुप्रिया जी से लेकर के जो हवन कर रही है, कैंसर तक को ठीक कर लिया। तो सिस्टोग्रिट डायमंड दे देते हैं, उससे किसी भी तरह की सिस्ट पूरी डिजोल्व हो जाती है। पूरी दुनिया में जिसको असंभव कहा जाता है वो सारे असंभव काम हमने संभव किए हैं। बिल्कुल स्वामी जी। लीवर और किया है, किडनी की डिजीज को, लीवर डिजीज को, लंग, हार्ट डिजीज को। और जो असंभव से दिखने वाली बीमारियां हैं, जिनका क्योर असंभव है, उनका इलाज भी योग में छिपा हुआ है, ये भी आप अक्सर बताते हैं। और जो डायरी मेंटेन करने की बात आपने कही स्वामी जी, उन लोगों में से एक मैं भी हूँ जिसने एक छोटी सी डायरी मेंटेन की है अच्छी अच्छी बातों और योगाभ्यास के फ़ायदों को नोट करने के लिए। बहरहाल अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यूरिक एसिड की अगर बात की जाए तो यूरिक एसिड बढ़ना एक वक्त पर 60 साल से ऊपर की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब ये देखने में आया है कि 30 साल की उम्र के लोगों की भी यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या उन्हें हो रही है। तो ऐसे में ये क्यों हो रही है, एज क्यों कम हो गई है, और कौन सी 3 ऐसी ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखने की ज़रूरत है जिससे इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सके? ये यूरिक एसिड ना बड़ा खतरनाक है। एक तो शरीर में दर्दें बहुत करता है, पूरा शरीर अकड़ जाता है इससे। और यूरिक एसिड लंबे समय तक रहे तो आदमियों को अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, फिर ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, गठिया, तमाम तरह के ऐसे जटिल रोगों को शरीर में पैदा कर देता है। पूरे शरीर की पहले गठिया और फिर गठड़ी सी बांध देता है। तो यूरिक एसिड जो है ना, इसको कम करने का सबसे अच्छा उपाय है गोखरू का पानी पिए। गोखरू और धनिए का पानी इसके लिए रामबाण है। हमने ट्राइघन और कोरिघन बटी भी इसके लिए बना रखे हैं। खाली पेट तो ये ले लें। खाने के बाद चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, गुकुल। एक बार मैंने बताया था हमारे जो चीफ साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी, उन्हीं का भी यूरिक एसिड बढ़ गया। एक सप्ताह हमने उनको चंद्रप्रभा और गोक्षरादि गुकुल खिलाया, गोखरू का काढ़ा ही पिलाया, एक सप्ताह में ठीक हो गए। अब लोगों का जब ये यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो वर्षों तक बढ़ा रहता है और धीरे धीरे करके पूरे शरीर को जाम कर देता है। अब इतनी सी बात है, मात्र गोखरू का पानी, मात्र गोधन अर्क यूरिक एसिड से लेकर के RA, CRP, ANE, AVN, HLB 27, और जब गोधन अर्क को लिवोग्रिड के साथ दिया जाए तो फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस। गोधन अर्क को तो यदि नीम के साथ दिया जाए तो सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा तक को ठीक करता है। मोटापे में मेदोहर के साथ, कोलेस्ट्रॉल में, लिपिडोम के साथ 2-2 गोली, 4-4 गोली खिला देते हैं और लोगों को मोटे से पतला बना देते हैं। खैर, तो ये मैंने उपाय बताए यूरिक एसिड के। यूरिक एसिड भी ज़्यादा तीखा, ज़्यादा मसालेदार, ये जो खाना खाते हैं ना, इनसे तो हमें बचना ही पड़ेगा। सादा खाओ, सिंपल खाओ, जैसा खाओगे। अब जैसे मैंने यूरोप में देखा ज़्यादा स्पाइसी लोग नहीं खाते तो वैसी आदत पड़ जाती है। अब राजस्थानी बहुत स्पाइसी खाते, वो तो दही में भी मिर्ची डाल के खाते, लाल मिर्ची है मेरे राम। तो ये ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाने चाहिए।
जी स्वामी जी, तो हम बात करते हैं किडनी की एक और समस्या की। किडनी की वजह से जो हो जाती है वो है क्रेटिनिन लेवल का बढ़ जाना, और थायराइड की वजह से भी क्रेटिनिन तेजी से बढ़ता है। उपाय इसके बता दें स्वामी जी, जिससे कि थायराइड भी कंट्रोल हो जाए और क्रेटिनिन भी। तो देखो, थायराइड के लिए एक तो ये सिंहासन, एक ये ग्रीवासन चालन, सर्वांगासन हलासन में भी कर रहा था, उष्टासन और पद्मासन में बैठ करके, मत्स्यासन भी इसके लिए अच्छा उपाय है थायराइड के लिए, कपालभाति, उज्जाई, और ये उपाय तो है ही इसके। एक उपाय है देखो थायराइड के लिए, ऐसे ऐसे दबाएं और साथ ऐसे करते रहे, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, ऐसे सेम किडनी का दोनों हाथों में, हथेली के बीच में। अब क्रेटिनिन लेवल बढ़ जाता है तो छोटे छोटे 2-3 उपाय कर लेना। एक तो ये रीनोग्रिट खानी है सबको, खाली पेट 2-2 गोली, सुबह दोपहर शाम 3 बार खाने के पहले ले लो। खाने के बाद वृक्कदोषरवटी, फिर जैसा सिम्टम है, किसी को बहुत ज़्यादा सूजन है, इन्फ्लेमेशन है तो पुनर्ग्रिट या पुनर्नवादि मंडूर, किसी को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो चंद्रप्रभा गोक्षरादि वो दे देते हैं। और इसको नीम और पीपल के पत्तों के रस या गोखरू के पानी के साथ ही दे देते हैं। रीनोग्रिट लें, ये क्रेटिनिन लेवल को 1 से 2 सप्ताह में, और किसी का 8 से 18 तक भी बढ़ा हुआ है, 10-12 तक है तो 2 महीने लगेंगे। और खाने में मात्र जौ की आटे की रोटी खानी है और कोई अनाज खाना ही नहीं। और दालों में जो है कुलथ की दाल, इसको थोड़ी थोड़ी, और कुलथ की दाल जो है ना वो थोड़ी गर्म होती है, तो इसलिए इसको कुलथ की दाल को थोड़ा पतला पतला बना ले और ठंडा करके और फिर खाया करें, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके, ज़्यादा नहीं, थोड़ी मात्रा में। और हींग, पथरी वाली के तो पथरी लेकिन स्वामी जी, कुलथ की दाल तो आप कहते हैं कि उसकी तासीर गर्म होती है, रोगों में भी फायदा करती तो है। क्या गर्मियों के इस मौसम में भी कुलथ की दाल का सेवन कर सकते हैं? जी हाँ, मैंने कहा दाल को गर्म कर पूरा उबाल करके जैसे प्रोसेस होता है, उसको ठंडा करने के बाद उसकी तासीर चेंज हो जाती है। और कुलथ की दाल रात को भिगो ना, और सुबह उसको उबाल करके पका करके फिर खाओ, तो रात को भिगो देने से उसके जो गर्मी है, हीट है ना, वो जो उसका पित्त दोष है वो उसका शमन हो जाता है। तो ये चाहे ड्राई फ्रूट्स हैं, चाहे कुलथ है, कोई भी चीज़ को भिगो देने से उसकी गर्मी, चाहे बादाम है, अखरोट है, काजू है, तो ये सब रात को भिगो देते हैं ना, तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। तो दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, हथेली के बीच में और ये छोटी अंगुली के ऊपर, ये किडनी का पॉइंट है, इसको दबा लिया करें ऐसे। जी स्वामी जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक इसमें ऐड कर लेते हैं तो जिसके चलते किडनी के ऊपर खतरा बढ़ता है है स्वामी जी, और वो है डायबिटीज़। क्योंकि जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, लगातार उनको किडनी फंक्शन की टेस्ट की सलाह भी दी जाती है। अब शुगर का किडनी फंक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है और इसको कैसे हम बचा सकते हैं, या आप इसके उपाय भी बता दें। ये एकदम ठीक कहा आपने। एक पूछा, मैं 2 के उपाय बताता हूँ। बीपी और शुगर दोनों के बढ़ने से किडनी पर असर आता है, क्रेटिनिन लेवल बढ़ने लगता है। और आजकल तो वैसे तो हम डायबिटीज़ के पेशेंट को नॉन डायबिटीज कर ही देते हैं, मंडूकासन, योगा मुद्रासन, ये जो सेम अभ्यास, क्योंकि यहाँ पे पेनक्रियास है, इधर किडनी है, तो जो अभ्यास हमने किडनी के लिए बताइए वही सेम अभ्यास पेनक्रियास के लिए भी है, वही सेम अभ्यास लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन के लिए भी है, वही सेम अभ्यास इनफर्टिलिटी के लिए भी है, पूरे पाचन तंत्र के लिए है। तो शुगर में खास ये बात है कि खाली पेट मधुनाशिनी और इम्यूनोग्रिट, खाने के बाद मधुग्रिट और पेनकोग्रिट। ये एक बेटी बैठी हुई है यहाँ पर, इसका नाम है रूपस्मिता, खड़े हो ना बेटी। इसको पेनक्रियाटाइटिस हो गया था, बाद में इसको डायबिटीज, फिर किडनी, फिर और प्रॉब्लम आती। क्या बोला था डॉक्टर से ने? बेटा अमेरिका ले जाओ। है? इसकी माँ हो तुम? हाँ जी। कहाँ से आई हो? उड़ीसा से आए तो हैं। क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर बोले अमेरिका ले जाओ, वो अभी ठीक नहीं होगी, वो 10-12 साल से यहाँ आ रहे लोग ठीक होने के लिए। जी, वो बोले कि 10-12 साल बचेगी और ज़्यादा नहीं बचेगी। ये
इसका जो बोले 10-12 साल की बोली होगी तो रोने लग गई होगी। हाँ, मैं बोली तो मैं आप पर विश्वास करती थी, 20 साल से आपका योगा मैं करती हूँ खुद। तो इसको फिर बचा लिया। हाँ, मेरे हस्बैंड फार्मासिस्ट है, ये मेरे ससुर भी फार्मासिस्ट है। ये लोग एलोपैथिक पे विश्वास करते हैं। वो बोले एम्स में है, इससे ज़्यादा कहाँ लेके अब जाएगी। कितने दिन में ठीक हुई है? यहाँ पे हम 6 महीने पहले आए थे, अब पूरी ठीक है? 21 दिन में ही यहीं पे रह के गए, उसके बाद पूरी ठीक है, जाके स्कूल जाने लगी, पूरी खाना ठीक हो खाती गई है है, सब बेटी। कुछ ठीक है। बहुत आशीर्वाद। तो पेनक्रिएटाइटिस भी ठीक हो जाता है, डायबिटीज भी ठीक हो जाता है, ये बड़ी बात है। और बेटी खुश है अभी, रूपा स्मिता अब योगा स्मिता हो गई है। चलो, बहुत आशीर्वाद। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, खाली पेट, मधुनाशिनी और इम्यूनोग्रिड खाने के बाद जी मधुग्रिड और पेंकोग्रिड देते हैं, और पेनक्रिएटाइटिस और डायबिटीज पूरी अच्छी हो जाती है। और डायबिटीज का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। साथ में बीपी भी हो जाता है ना, वो भी गड़बड़ करता है, वो भी किडनी खराब करता है। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए मुक्तावटी या बीपी ग्रिड ले ले, 2 से लेके 4 गोली उसको देते हैं लौकी के जूस के साथ मुक्तावटी को। और ये खीरा, करेला, टमाटर के साथ मधुनाशिनी को देते हैं। और ये पेनक्रियाज के डीजनरेटिव सेल्स को रिजुविनेट कर देते हैं। और मुक्तावटी बीपी ग्रिड हमारे पूरे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देती है लौकी के जूस के साथ। स्वामी फिर ये जी। सिरोधारा, फिर ये अलग अलग बाकी जो पेट के ऊपर मिट्टी पट्टी रख रहे हैं, सब पेनक्रियाज को अच्छा करती है। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी जोत्सना। क्योंकि किडनी को हेल्दी रखने की और बीमारियों से बचाने की बात हो रही है, तो एक और किडनी की बड़ी कॉमन सी बीमारी है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो 2 से 6 साल के बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है। अब इतने छोटे बच्चों में किडनी की बीमारी होने का एक सबसे पहले कारण क्या है, और अनफॉर्चुनेटली अगर किसी बच्चे को ये बीमारी है तो उसे कैसे योग और आयुर्वेदिक नुस्खों से ठीक किया जा सके? छोटे छोटे बच्चे ज्योत्सना जी आजकल जंक फूड, फास्ट फूड, जिस बच्चे को देखो वही चॉकलेट, बच्चों को बहुत तीखा, अलग अलग प्रकार का, ऐसा हमने बच्चों का पूरा टेस्ट बड्स को हमने ख़राब कर दिया है। उनके पूरे बॉडी की, ब्रेन की, लाइफ की पूरी प्रोग्रामिंग, जीवन चक्र उनका जो है ना, उसको ही हमने कुचल दिया एक तरह से। जीवन चक्र को हमने कुचक्र में डाल दिया है। तो बच्चों को बचपन से एक तो सब प्रकार की शाक सब्जियां, फल, अंकुरित, ये सब खाने की आदत डालें, जो हमने अपने पतंजलि गुरुकुलम में डाल रखी है। हमारे पास 2.5-3 साल के बच्चे आते हैं, सब प्रकार के शाक सब्जियां, सब प्रकार के फल खाते हैं। कोई बच्चा ये नहीं कहता कि मैं ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। जो भी शाकाहारी सात्विक आहार उनको देते हैं वो सब लेते हैं। तो बच्चों को एक तो अच्छा आहार दें, फिर बच्चों को अच्छा पानी, आजकल पीने का भी हेल्दी वाटर, नल से जल योजना चलाई प्रधानमंत्री ने, करोड़ों लोगों तक पानी पहुंचाया, लेकिन अभी भी करोड़ों लोगों तक शुद्ध जल नहीं पहुंचता है। शुद्ध जल पहुंचना भी ज़रूरी है, और पानी सही मात्रा में पीना भी ज़रूरी है। और बचपन से कपालभाति भी करना ज़रूरी है। अब ये कपालभाति, अनुलोम विलोम, जैसे अब ये निखिल बेटा है तो शुरू से अनुलोम विलोम ही कर रहा है, क्योंकि इसने अनुलोम विलोम से कैंसर को पराजित किया है। तो बच्चों को बचपन से ही शीर्षासन कराएं, बचपन से ही प्राणायाम करें, बचपन से ही बच्चों को सूर्य नमस्कार कराएं। बिल्कुल स्वामी जी, और साथ ही जो छोटे बच्चे हो आपको भी देखें, ज्योत्सना को भी देखें, मीनाक्षी को भी देखें, और इस तरह से योग करें। जी स्वामी जी, अब बात करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट की, दिनचर्या बना दें। क्योंकि आपने जिक्र किया था कि किडनी ट्रांसप्लांट जो करवाते हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा रह जाता है, और उसके बाद जो मरीज है उनको कई सारे दिक्कतें कहते हैं खत्म होती नहीं है उनकी, हालांकि ट्रांसप्लांट से कहते हैं कि दिक्कतें खत्म हो जाती है। इम्यूनिटी और साथ ही साथ किडनी से जुड़ी कई दिक्कतें उनकी जिंदगी में आती रहती हैं। तो क्या योग करने से ट्रांसप्लांट के बाद किडनी की लाइफ बढ़ सकती है, और वापस जो आपका नेचुरल किडनी हुआ करता था वैसी ताकत उसमें लौट आती है? जो भी लोग किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट कराते हैं, लंग ट्रांसप्लांट कराते हैं, ये शरीर उसको अपना नहीं मानता है। ठीक है, उसमें काफ़ी मैचिंग करते हैं बॉडी की जेनेटिक लेवल पर जा कर के, लेकिन उसको फॉरेन मटेरियल मानता है, उसके साथ संघर्ष करता रहता है। इसलिए जितने भी ये ट्रांसप्लांट आदि करते हैं, इसमें इम्यूनो सप्रेशन देते हैं, इम्यूनिटी को कंप्रोमाइज़ करने के लिए दवाई देते हैं। अब इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होती है तो फिर उससे और कई तरह की दिक्कतें आती हैं। इसलिए बड़ा ये खतरनाक कुचक्र है।
मैं एक ही बात कहूँगा, जिन्होंने भी किडनी ट्रांसप्लांट करा लिया है वे किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अनुलोम विलोम सूक्ष्म व्यायाम तो तुरंत शुरू कर दें और धीरे धीरे फिर बाकी योग भी अपना लें, तो फिर दोबारा किडनी ट्रांसप्लांट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आपने देखा, अमर सिंह जी को देखा, सुषमा स्वराज जी को देखा, अरुण जेटली जी को, तो ऐसे बड़े नाम हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है कि भाई इन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया था और उसके बाद कितने दिन ये जी पाए। तो ये ना बड़ा खतरनाक मामला है। तो किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी गोखरू का पानी थोड़ा सा एक बार सुबह रोज पीते रहें। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी योग करते रहें। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा जौ की रोटी ही खाते रहें। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद योग करते रहेंगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। और इम्यूनो सप्रेशन उनको देते हैं, तो इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए एलोपैथी में तो कोई चीज़ है नहीं जी। ये विटामिन खाते रहते हैं और उन विटामिन के, और वो भी सिंथेटिक विटामिन खाते हैं, खाने ही हों तो ये न्यूट्रेला के विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा सब कुछ हमने तैयार किया, स्पिरुलिना से लेकर के और सारे न्यूट्रास्यूटिकल। तो एक बात, इम्यूनोग्रिड खा लें जी। इम्यूनोग्रिड की 1 या 2 गोली या इम्यूनोग्रिड गोल्ड सुबह ले लिया तो ज़िंदगी में कभी भी किसी भी प्रकार का किन्होंने भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होने से बहुत तरह की दिक्कत आती हैं। इम्यूनोग्रिड के साथ साथ गिलोय घनवटी एडवांस भी इसकी परम औषधि है मेरे भाई अमित जी। स्वामी जी, जरा बात करते हैं हम डायलिसिस को लेके, क्योंकि कई लोग डायलिसिस पर रहते हैं। क्या वैसे लोग भी योग या फिर आयुर्वेद से ठीक हो सकते हैं, या प्राणायाम के साथ साथ उनको क्या कोई योगाभ्यास भी करना चाहिए? ज़रूर करना चाहिए। मैंने हजारों लोगों का डायलिसिस शुरू होने के बाद भी उनको छुड़वाया। किसी को सप्ताह में 1 बार, किसी को 2 बार, कुछ तो डेली डायलिसिस पर आ गए थे। जैसे जैसे किडनी की वर्किंग ख़राब होती चली जाती है वैसे वैसे डायलिसिस का टाइमिंग बढ़ता चला जाता है। जो किडनी से खून को फिल्टर करते हैं वही आर्टिफिशियली एक इक्विपमेंट बना दिया वैज्ञानिकों ने कि किडनी की तरह ही वो ब्लड को फिल्टर करके जो बॉडी के अनवांटेड चीज़ें हैं उनको वो बाहर निकाल देती है मशीन, और फिर खून को फिल्टर करके शरीर में डाल देते हैं। फिर वो खून गंदा हो जाता है, फिर उसमें जो है ऐसे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स और कुछ अवांछित चीज़ें आ जाती हैं, उनको शरीर नहीं निकालता तो फिर मशीन से निकलवाना पड़ता है। इस कुचक्र से बचने के लिए डायलिसिस कराते कराते भी योग करना चाहिए। डायलिसिस के साथ साथ भी रिनोग्रिड और बाकी जो उपाय बने किडनी के को हेल्दी रखने के लिए और क्रेटिनिन से मुक्त होने के लिए और तमाम तरह के जो उपाय बताएं और डाइट बताएं उसको फॉलो करना चाहिए। ये पॉइंट दबाना चाहिए, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और ये बाह्य प्राणायाम भी बहुत जरूरी है मेरे भाई अमित जी किडनी के लिए। अब स्वामी जी सिलसिला शुरू करते हैं दर्शकों के सवालों का, जो सीधे सीधे आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं। और 9350593505 पर हर दिन हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में सवाल आते हैं। उनमें से कुछ चुनिंदा सवाल ही हम शामिल कर पाते हैं, लेकिन आप निराश ना हो, अगली दफ़ा आपका भी सवाल हम ज़रूर उठाएंगे। तो स्वामी जी, पहला सवाल ये है नवी मुंबई से अर्चना लाहौटी का। के बाद जब मैं उठ के चलती हूँ तो मेरी कमर आगे की ओर झुकी हुई रहती है। सीधा होके चलने में मुझे करीब 3 से 4 सेकंड लग जाते हैं। कुछ सुझाव दीजिए, धन्यवाद। एक पैर से 2 पैरों से, फिर भुजंगासन, सर्वासन और मरकट आसन में आपको बता रहा हूँ, ये आसन रोज कर लेना। आराम आराम से इनका टाइमिंग बढ़ाना। एक एक अभ्यास को 2 से 10 मिनट तक धीरे धीरे कर लेना। आपको लगभग आधा पौना घंटा लगेगा। रोज इंडिया टीवी लगा लिया करो, हमारे साथ ही मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन ही किया करो। खाली पेट पीडानियल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड अथवा खाने के बाद त्रयोदशांग गुग्गुल, अश्वगंधा या अश्वशिला, ये भी आपकी बोन को स्ट्रेंथन कर देते हैं, बहुत मजबूत कर देते हैं। पूरे बोन्स के मेटाबॉलिज्म को, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजर्प्शन को अच्छा कर देते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी के वर्टिब्रास को अच्छा कर देते हैं। और फिर भी किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो उसमें श्रृंगी चिकित्सा, कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, पृष्ठ बस्ती, ये भी सब लाभ करते हैं। दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खट्टी चीज़ें इनको ना खाएं, बाएबादी की चीज़ें। हल्दी, मेथी, सौंठ
सुरंजान मीठी अश्वगंधा या वातारी चूर्ण हम बोल देते नहीं, ले लिया करें। तो अब आपको झुक के नहीं चलना पड़ेगा अर्चना जी, आप ये सब अभ्यास करना। अगला प्रश्न आप ले लीजिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, आप थोड़ा सा इनको लंबा समय तक करना। स्वामी जी, अर्चना जी के बाद अब एक सवाल कानपुर से मंगला सिंह ने भेजा है, वो देखते हैं। मेरी माँ की दोनों आँख में मोतियाँ पहनते हैं और दाई आँख में काले धब्बे दिखते हैं, जो डॉक्टर ने कहा ठीक नहीं होंगे, प्लीज कोई उपाय बताएं। तो ये मंगला जो है माँ के लिए पूछ रही है, माँ से अत्यंत प्रीति करती है बेटियां, तो अब माँ को यदि किसी भी प्रकार से देखने में दिक्कत और अपने बच्चों को भी ठीक से ना देख पाए तो फिर बहुत निराश दुखी हो जाते हैं बच्चे। तो जिनका ऑपरेशन ना कराया हो आँखों का तो वो तो दृष्टि डाल सकते हैं, बाकी 100 में डालें। आई ग्रिड सुबह शाम 2-2 ले लें, आँख बिल्कुल अच्छी हो जाती है आई ग्रिड से। त्राटक, नंगे पैर घास पर चलना, आँखों का एक्यूप्रेशर, ये सब कुछ जो बताया गया है। त्रिफला से आई वॉश करना, आँखों में फ्लोटर्स हो, कैटरेक हो, ग्लूकोमा हो, ये सब चीज़ें हमने ठीक की हैं, ये बड़ी बात है। हाँ, कैटरेक भी अच्छा किया है। एक भाई आए बोले जी मेरा तो शुगर भी ठीक हो गया, कैटरेक भी अच्छा हो गया, ये बड़ी बात है जी। तो आपकी अम्मा अच्छी हो जाएंगी। और मेरुदंड के लिए बता दिया, इसमें जो कर सके शीर्षासन, सर्वांगासन, नहीं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम बेस्ट। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। जी स्वामी जी, अगला सवाल राजस्थान से प्रेक्षित का है। मेरी गर्दन बचपन से टेढ़ी है और टेढ़ी होती जा रही है, इसका क्या इलाज है? हाँ, ये स्क्लेरोसिस हो जाता है, आजकल बहुत हो रहा है बच्चों में स्क्लेरोसिस, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। इसके लिए जो अभी स्पाइन के अभ्यास बताए, इनको 100, 200, 500 बार तक करा देते भुजंगासन, मरकट आसन को, और रीढ़ की हड्डी ठीक हो जाती है। बस में खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, साथ में स्पिरुलिना, त्रयोदशांग अश्वशिला भी दे देते एक एक, और एटीएम की सब्जी और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजनैन, 5 चीज़ों का रस पिला देते हैं। गेहूँ और चावल बंद करके मिलेट से ही खिलाते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनसे बड़ी बड़ी समस्याओं से हम मुक्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अगला सवाल लेते हैं, हरियाणा से रजत का सवाल है। मेरा बेटा 6 साल का है, उसे अस्थमा की दिक्कत है, इन्हेलर पंप भी लगे हैं, उससे कोई आराम नहीं आता, खांसी बहुत ज़्यादा रहती है और सांस खींच कर लेता है, उसके लिए कोई उपाय बताएं। इन्हेलर तो पूरा ठीक हो जाता है। ये हमारी बहन आई हुई है के वाली खड़ी हो ना, इसका नाम भानुश्री है, और ये NHS में नेशनल हार्ट सर्विसेज, जैसे हमारे यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय होता है। कब से अस्थमा था आपको? मेरे चाइल्डहुड से है। हाँ, और कब से आप सर्विस कर रही हो, क्या काम करती हो? मैं NHS में काउंसलिंग करती हूँ। काउंसलिंग करती है, लेकिन इसको खुद दमा हो गया। दमा हो जाए तो क्या बोलते हैं एलोपैथी में? एलोपैथी में वो लोग क्या है, NLR देते हैं, दवाई देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं। मेरे को भी और दिया, दमा बहुत दम दिया। के साथ जाता है, ऐसे ही बोलते हैं कि दमा ऐसे ही बोलते क्योर नहीं होता। और बहुत तुमने कितने दिनों में क्योर कर लिया? मैंने 2011 से मैंने आपको फॉलो करती हूँ। लो, अब इस समय मुक्त है। अभी मैं मुक्त है। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। ये मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ कि बैठो बेटा। ये असम से है, पति इसका गुजराती है, यूके में रहती है। दमा ठीक कर लिया, किससे? खाली पेट स्वासारी खाने के बाद ब्रोंकोम ले लो, स्वासारी क्वाथ पी लो, प्राणायाम कर लो पूरा जी। पोल्यूशन के कारण से हो, जेनेटिक रीजन से हो, किसी के लंग के एल्वोलाई हो, ब्रेन के न्यूरॉन्स, किडनी के नेफ्रॉन्स कमजोर पड़ गए हो, सब योग से चार्ज हो जाते हैं मेरे भाई अमित जी। जी स्वामी जी, और चलते चलते हम उस जगह पे आ चुके हैं जहां हम आखिरी पड़ाव जिसे कहते हैं। लेकिन स्वामी जी,
क्योंकि पाक शास्त्र के जरिए हम जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद के जरिए और पाक शास्त्र के जरिए लोग अपनी किडनी को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। लेकिन स्वामी जी, आज आपके कैमरामैन ने हमें बहुत ललचाया है। आप उन्होंने ऐसे ऐसे फ्रेम बनाए आम के साथ आपके कि तब से मैं सोच रहा हूँ कि आप पाक शास्त्र में आप क्या दिखाएंगे। वैसे मीनाक्षी तो बता दी कि कल का टॉपिक क्या है। अच्छा हुआ कि आम कच्चे हैं, पके हुए होते हैं तो स्वामी जी हर फ्रेम में आम हमें आ रहा है। स्टूडियो से निकल के सीधा हरिद्वार पहुंचते। तो यही आम की पार्टी करेंगे। आदरणीय रजत शर्मा जी को भी बुला लेंगे जी। आपके साथ साथ आम पकने का इंतजार अमित को भी है स्वामी जी। चलिए जल्दी से बताते हैं कल का खास कार्यक्रम हमारा किस पर आधारित रहेगा। हार्ट अटैक के फिर बढ़े केसेस, सडन डेथ पर कैसे लगाएं ब्रेक, कर्नाटक में मिले जीत या हार, धड़कन पर कैसे लगाए लगाम, तो सेहत के साथ देखिए चुनावी रिजल्ट, यौगिक सुरक्षा से धड़केगा हमेशा आपका दिल। तो इसके लिए कल सुबह 7:56 से हमारा ये शो जरूर देखिए और स्वामी रामदेव से यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय जानिए। सडन हार्ट अटैक से जो डेथ हो रही है उस पर ये रोक लगाने में कारगर रहेगा। तो स्वामी जी कल तो दो काम है, धड़कनें संभालनी भी है और कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट आने हैं तो तमाम राजनेताओं की धड़कनें भी संभालनी है। योग तंत्र, राजतंत्र, सब वोट तंत्र का हिसाब किताब सब साथ साथ करेंगे। मैंने ये कुल्थ की दाल को भिगोने के लिए इसलिए बोला था, अभी गर्मी आ गई ना तो गर्म होती है थोड़ी, तो ऐसे भिगो देंगे तो इसकी गर्मी निकल जाएगी और ये बड़ी स्वादिष्ट लगती है दाल। थोड़ा हींग में छोंक करके इसको अच्छे से हींग में और थोड़ा गाय का घी डाला, थोड़ा सा सेंधा नमक डाला, एक चुटकी भर, और ये एक तो ये इसकी दाल या इसका सूप बना लें। और ये गोखरू और कुल्थ ऐसी होती है, गोखरू कुल्थ का काढ़ा भी पी ले और इसका सूप बना करके भी पी ले। तो ऐसे जब करेंगे, और जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है मैंने उनको अंकुरित खाने के लिए बोला हुआ है, फल शाक सब्जियाँ ज़्यादा। 80% मैं उनको कच्चा फ्रूट्स खाने बोलता हूँ, कच्चा या फ्रूट्स खाएं, 20% ही पका हुआ खाएं, तो किडनी के पेशेंट जल्दी अच्छे हो जाएंगे। तो आज के बाद अब किसी को किडनी फेलियर के दौर से नहीं गुजरना पड़ेगा। वो सारे उपाय हमने बता दिए और जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है उनकी किडनी फिर दोबारा से खराब नहीं होगी। ये हमारी वारंटी नहीं, गारंटी है। तो बहुत करते शुक्रिया रहिए स्वामी जी और रहिए सदा निरोग। अब उपचार के बाद समाचार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रणाम धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।